हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो हम ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यह पिछली ही कक्षा का जो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन हमने 3 पार्ट में पहले से देख रखा है। पहले भाग में हमने हिमालय के बारे में चर्चा किया था और मैदानी भाग के बारे में चर्चा किया था। दूसरे पार्ट में हमने जो पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा हुई थी। और तृतीय पार्ट में हमने तटीय मैदान और बंदरगाहों के बारे में जाना था। और आज जो हम चौथे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, यह चौथा पार्ट जो है यह जो है द्वीप समूह का है। यानी इस पार्ट में हम पढ़ेंगे द्वीप समूहों के बारे में, जो कि हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो हमारे भारत के अंतर्गत जितने द्वीप समूह आते हैं उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो सारे महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखें, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और बात करेंगे हम द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, जो द्वीप समूह है, यह मुख्य रूप से हमें 2 द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पहला पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। यानी इसमें जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और प्रयास करते हैं हर महत्वपूर्ण बातें जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, उन्हें हम समझने का। तो स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से आप जो मानचित्र में देख रहे हैं मैप के माध्यम से, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है यह कोको द्वीप है म्यांमार का। यह भारत का नहीं है, यह म्यांमार का है कोको द्वीप। उसके बाद नीचे में है उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, सुमात्रा द्वीप। तो अब इनके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे आखिर ये है क्या और कैसे इनका निर्माण हुआ। अगर हम इनके निर्माण के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर अंडमान निकोबार के उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वह हिमालय की तृतीय श्रेणी के जो पर्वत अराकान योमा है, उन्हीं का यह भाग है। यानी जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह जो इनका निर्माण हुआ है, यह क्या है, तो तृतीय पर्वत श्रेणी जो अराकान योमा है, उन्हीं का यह भाग है। ठीक है, और यह हिमालय का ही एक भाग है, इसे हिमालय का ही भाग कहा जाता है। अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है, तृतीय पर्वत श्रेणी, उसी की जो है यह विस्तार रूप है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमालय की पूंछ। इसका एक नाम दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है हिमालय की पूंछ। यानी इस अंडमान निकोबार को जो कहा जाता है वह हिमालय की पूंछ। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, तो हिमालय की पूंछ कहा जाता है। या फिर आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की पूंछ किसे कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। और यह किसका भाग है, तो तृतीय श्रेणी पर्वत जो अराकान योमा है, उन्हीं का विस्तारित रूप है, उन्हीं का यह भाग है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यह हिमालय से हुई है, हिमालय से ही हुई है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम हिमालय की पूंछ के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एक एक द्वीप के बारे में कि कौन क्या है और इनके बारे में क्या खास बात है, तो वो हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कोको द्वीप के बारे में। यह कोको द्वीप जो है यह म्यांमार का क्षेत्र है, और इसके नीचे एक मैंने चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है कोको चैनल। इसका नाम है कोको चैनल, और नीचे में है उत्तरी अंडमान। यानी भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको कोको द्वीप म्यांमार से अलग करती है कोको चैनल। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चैनल के द्वारा जो है म्यांमार की अंतिम छोर या म्यांमार की अंतिम छोर है कोको द्वीप। यानी म्यांमार से जो है भारत का जो अंडमान है वह किससे अलग होता है, तो यह कोको चैनल से अलग होता है। कोको चैनल के द्वारा क्या होता है, तो भारत का उत्तरी अंडमान जो है म्यांमार के कोको द्वीप से अलग होता है। यानी म्यांमार और भारत के बीच सीमाएं कौन बनाती है, तो कोको चैनल बनाती है। इसके बाद
अगर हम आगे बात करें उत्तरी अंडमान के बारे में, तो उत्तरी अंडमान के बारे में जो खास बात है वो हम जान लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, सैंडल चोटी। एक नाम है सैंडल चोटी, जिसे सैंडल पीक कहते हैं। यानी अगर हम बात करें सैंडल चोटी की, सैंडल चोटी जिसे हम पीक भी कहते हैं, तो यह जो सैंडल चोटी है यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। जो अंडमान द्वीप समूह है इसका सबसे अगर सर्वोच्च शिखर की हम बात करेंगे तो वो है सैंडल चोटी। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो वह सैंडल पीक है, सैंडल चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है वो हम जान लेते हैं। इनकी जो ऊंचाई है ये है 732 मीटर की। इनकी ऊंचाई है 732 मीटर की। और ये कहां पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। यानी अगर हम कहें अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल चोटी है। कितनी ऊंचाई पर है, तो 732 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत में कुल अगर हम बात करें द्वीपों की तो उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन सिर्फ अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो 222 है। जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़े, पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो 222, जिसमें से 204 जो है सिर्फ अंडमान द्वीप में समूह में ही है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 222 द्वीपें हैं, जिनमें से 204 द्वीपें किसमें है, तो अंडमान द्वीप समूह में है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो वो जो है वह हमारा है मध्य अंडमान। यानी भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो वह जो है मध्य अंडमान है। ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले दक्षिणी अंडमान की। हमने उत्तरी अंडमान के बारे में कुछ खास बातें जान ली, मध्य अंडमान के बारे में जान लिया। अब हमें जानना है दक्षिणी अंडमान के बारे में। तो दक्षिणी अंडमान के बारे में खास बात जो है वह क्या है, तो आपने नाम सुना होगा पोर्ट ब्लेयर शहर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा भी था पोर्ट ब्लेयर पत्तन बंदरगाह। तो यह जो पोर्ट ब्लेयर शहर है वह कहां पर है, तो इसी दक्षिणी अंडमान पर है। यानी पोर्ट ब्लेयर अगर हम बात करें, पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, तो यह दक्षिणी अंडमान में है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच एक चैनल है जिसे कोको चैनल कहते हैं, जो भारत और म्यांमार की सीमाएं बनाती है। उसके बाद उत्तरी अंडमान किस लिए हम याद रखेंगे, तो जो भारत के जो द्वीप हैं और जो अंडमान द्वीप समूह, यह पूरा जो अंडमान द्वीप समूह है, अगर इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अंडमान द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है सैंडल चोटी, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के लिए खास बात क्या है कि पोर्ट ब्लेयर शहर, जो कि आपने जाना था पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में पिछले पार्ट में, तो पोर्ट ब्लेयर शहर कहां पर है, तो यह दक्षिणी अंडमान में है। तो यह दक्षिणी अंडमान की खास बात हो गई। अब हम बात करते हैं लघु अंडमान की। अब जो है हम लघु अंडमान की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच की बात करेंगे। दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहां से जो है आपको याद रखना है कि दक्षिणी और लघु अंडमान को जो है यह अलग करने का काम करती है डंकन पास। यानी इनके बीच में क्या है, डंकन पास है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है, तो डक्कन पास है। और इस डंकन पास में क्या है, तो इसके लिए मतलब ये क्या खास है, तो यह आप जान लीजिए। यह जो है जगह जो है यह जहाज निकालने का रास्ता है। जहाज जो निकलते हैं वह इसी रास्ते से निकलते हैं, इसी को डंकन पास कहा गया है। यानी जहाज निकलने का एक रास्ता है जिसे डंकन पास कहा गया है। और ये किसके बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। और इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, लघु अंडमान की बात करेंगे, तो लघु अंडमान और इसके नीचे है कार निकोबार। यानी यह चार भाग जो आपने देखा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान
और लघु अंडमान, ये सारे अंडमान के क्षेत्र हैं। लेकिन अगर हम निकोबार के बारे में बात करेंगे तो अब आ जाते हैं कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। यह निकोबार के क्षेत्र है। यानी अंडमान और निकोबार को जो अलग करती है वो है 10 डिग्री चैनल। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांटने का काम कौन करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। यह हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए इनको याद करना जरूरी है। जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात करेंगे अब कार निकोबार द्वीप के बारे में और लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें क्या खास बात है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि भारत की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी छोर है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो इसी ग्रेट निकोबार में है। यानी यहीं पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपको याद रखना है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह कहाँ पर है? इसी ग्रेट निकोबार द्वीप यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अब हम ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप, ऊपर में आप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार द्वीप है और नीचे में सुमात्रा द्वीप है। यह सुमात्रा द्वीप जो है यह इंडोनेशिया का भाग है। जो सुमात्रा द्वीप है यह इंडोनेशिया का भाग है। यानी इंडोनेशिया को भारत से अलग करने वाला एक चैनल है जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। और इंडोनेशिया का अंतिम बिंदु सुमात्रा द्वीप और भारत का अंतिम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है, इसको अलग करती है कौन? तो ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल के द्वारा भारत की अंतिम छोर और जो इंडोनेशिया का अंतिम छोर है वो दोनों अलग होते हैं। यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है एक चैनल, इसका नाम है ग्रेट चैनल, और यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। इसके बाद ग्रेट निकोबार के बारे में हम और कुछ खास बात जान ले। ग्रेट निकोबार की सबसे, अगर हम ऊंची चोटी की बात करेंगे, हमने अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात किया और अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी क्या थी? तो सैंडल चोटी, जो कि 732 मीटर की ऊंचाई पर थी। अब हम बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वह है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर आपको याद रखना है। माउंट थुलियर यह कहां पर है? यह भी ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही है। यानी माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार में है और यह निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो यह है 642 मीटर। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है जो कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है और यह है 642 मीटर का। तो यह अंडमान निकोबार से हमें याद रखना है ये सारी बातें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा और हम कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में, और कुछ खास बातों को हम जानते हैं इस अंडमान निकोबार के द्वारा। यहाँ पर और क्या खास सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो अंडमान द्वीप जो कि आप देख ही रहे हैं अंडमान द्वीप समूह के बारे में, यह आपका सबसे ऊपर उत्तर अंडमान, फिर आपका यहाँ पे मध्य अंडमान और यहाँ पर दक्षिण अंडमान। यहाँ पर कुछ खास चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक हमेशा पूछा जाता है ज्वालामुखी के बारे में, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप पर है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। यह आप पोर्ट ब्लेयर देख रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिण अंडमान में है, यहाँ से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यहाँ से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व पर एक ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप पर है। यह आपको याद रखना है। यहाँ पर बैरन द्वीप है जो कि एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर जो है उत्तर पूर्व में एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, और यहाँ पर दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह ज्वालामुखी के सवाल को आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और हम बात करेंगे नारकोंडम द्वीप की। एक और हम बात करेंगे नारकोंडम द्वीप की। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यह क्या है? तो एकमात्र
यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, इसे हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। यह सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि नारकोंडम द्वीप पर है और भारत का यानी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की तरफ है। यह आपको याद रखने के लिए जरूरत है, क्योंकि अगर यह आपको याद रहेगा तो अगर ज्वालामुखी के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। और यह जो बैरन द्वीप है जहाँ पर कि यह ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, यह जो है जो पहली बार जो है उद्भव हुआ था इनका, ज्वालामुखी का पहला उद्गार जो यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। और एक हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना जो कि नारकोंडम द्वीप पर है, सुषुप्त ज्वालामुखी है ये, इनके बारे में भी हमने जाना। यह ज्वालामुखी से संबंधित जो है बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। अब बंगाल की खाड़ी के बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, जो कि अरब सागर में है। तो अब हम जाएंगे अरब सागर की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब हम कुछ और खास जो द्वीप हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी जाना अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार का सारा भाग हमने देख लिया, कितने भागों में बटा हुआ है, कौन कौन है, किस चैनल से वो अलग होते हैं, ये सब हमने जान लिया। अब हम कुछ और द्वीपों की बात करेंगे। यह बंगाल की खाड़ी, इधर आप जान ही रहे कि यह बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में जो है मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, और इसमें जो है एक द्वीप यहाँ पर और हमें याद रखना है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। इसका नाम क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप है। और यह कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है और यह पुलिकट झील के समीप है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप है। यह एक अनुसंधानिक केंद्र है जहाँ से अनुसंधान की कई सारी कामें की जाती है। यह श्री हरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ की एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। यह पुलिकट झील के समीप है। और जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील को अलग करती है यह श्री हरिकोटा द्वीप। यह हमें याद रखना है। इसके बाद हम अगले द्वीप के बारे में बात करेंगे। एक द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। एक द्वीप हमारे पास है जिसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। इसे पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यानी रामेश्वर द्वीप या फिर पंबन द्वीप। यह कहाँ पर है? यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और यह एक भाग, ये जो पंबन द्वीप है यह जो है भाग है इस राम सेतु का, जो आपने नाम सुना होगा, जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। यह क्या है? एडम्स ब्रिज। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक है। इसे राम सेतु, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, इसे एडम्स ब्रिज, राम सेतु और आदम का पुल के नाम से जानते हैं। यह भारत और श्रीलंका के मध्य में है। भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक यह पुल है, जिसे हम कहते हैं क्या है? एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु। इसके अलावा इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। और यह मन्नार की खाड़ी में रामेश्वरम द्वीप है, यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर एक जल संधि है जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। इसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यह जो है यह भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। यानी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पाक जल संधि है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था। तो यह भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अरब सागर की। ये सारी बातें हो गई बंगाल की खाड़ी की। अब हम बात करेंगे अरब सागर के बारे में। और अरब सागर में जो मुख्य रूप से द्वीप समूह की हम बात करेंगे वो है दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप समूह से लेके ऊपर में अमीन द्वीप तक, यानी मिनिकॉय द्वीप से लेकर अमीन दीवी द्वीप तक। और ये सारे किसके भाग हैं? यह सारे लक्षद्वीप के भाग हैं। यानी यहाँ पर एक द्वीप समूह है
जिसका नाम है लक्षद्वीप, और हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह लक्षद्वीप जो है, इसका सबसे उत्तरी अगर द्वीप की बात करेंगे तो वो है अमीन द्वीप, और अगर सबसे दक्षिणी द्वीप की बात करेंगे तो वो है मिनिकॉय द्वीप। और यह अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है, यह 9 डिग्री चैनल से अलग होती है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें इसके निर्माण की, तो यह जो है एक प्रवाल द्वीप है, यानी प्रवाल निक्षेप के द्वारा जो है इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। और इसे एक अन्य नाम से हम जानते हैं या कहते हैं, इसे हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। इसे मूंगे की चट्टान कहा जाता है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, तो मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। और यह प्रवाल निक्षेप के द्वारा जो है निर्माण हुआ है। और यह है कहां पर, तो केरल का मालाबार तट, जो कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं मालाबार तट के बारे में। तो केरल का जो मालाबार तट है, यह इन्हीं के किनारे है, पश्चिम में है। मालाबार तट से पश्चिम में है, ठीक है। और लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 36 द्वीपें हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में अगर कुल हम द्वीपों की बात करें कितनी है, 36 द्वीप है, जिनमें से केवल 10 पर जो है मानव अधिवास है। यानी केवल 10 ही ऐसे द्वीप हैं जहां पर मानव निवास करते हैं। और टोटल जो द्वीप है वो कितनी है, 36 है। अगर हम लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे तो क्वारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। और लक्षद्वीप की सीमा कहां तक है, तो ऊपर में अमीन द्वीप से लेकर नीचे में मिनिकॉय द्वीप तक। यानी सबसे ऊपर में कौन सा द्वीप है, तो अमीन द्वीप द्वीप है, और सबसे नीचे में मिनिकॉय द्वीप है। सवाल पूछा भी जाता है कि लक्षद्वीप जो है, यानी जो लक्षद्वीप का भाग है, यह मिनिकॉय द्वीप से किससे अलग होता है, तो यह 9 डिग्री चैनल से। यानी मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप जो है, इसको जो अलग करने वाला जो भाग है वह कौन सा है, वो है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के माध्यम से मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप अलग होती है। आगे हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। 8 डिग्री चैनल जो है, यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, जो कि आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है जल सीमाएं से, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल से जो है यह मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, यह दोनों अलग होते हैं। तो यह मिनिकॉय द्वीप और यह मालदीव की बातें हुई। अब हम बात करते हैं कुछ और ऊपर जाकर कुछ और द्वीपों की हम बात करते हैं। चलिए अब हम कुछ और ऊपर की बात करें तो अगर इससे हम ऊपर जाते हैं तो एक और हम द्वीप की भी बात करेंगे जिसका नाम है सालसेट द्वीप। यहाँ ऊपर में एक और द्वीप की हम अभी बात करेंगे जिसका नाम है सालसेट द्वीप। यह भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है, सालसेट द्वीप। इसकी क्या खास बात है तो अब वो हम जानते हैं। जो सालसेट द्वीप है यह भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य का जो है राज्य में स्थित है। जो हमने देखा था कि तटीय भाग में एक यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इस महाराष्ट्र राज्य के ही अंतर्गत आता है यह सालसेट द्वीप। इसका नाम है सालसेट द्वीप और यह महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। और जो कि
फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है मुंबई। तो मुंबई और थाने जो है वह इसी द्वीप पर स्थित है। यानी मुंबई और थाने जो है यहाँ पर सालसेट द्वीप है और इसी पर स्थित है मुंबई और थाने। मुंबई और थाने कहाँ पर है? तो इसी द्वीप पर है। मुंबई और थाने सालसेट द्वीप पर ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और द्वीप की, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एक और द्वीप की हम बात करेंगे, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप यह भी महाराष्ट्र में ही है। यह एलिफेंटा द्वीप जो है यह भी महाराष्ट्र में ही है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है एलिफेंटा द्वीप। और यह एलिफेंटा द्वीप जो है यह गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। गुफा मंदिरों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। इससे पहले हमने बात किया सालसेट द्वीप की, जिस पर की मुंबई और थाने स्थित है। इसके अलावा एक और भी है सरक्रिक। सरक्रिक नाम आपने सुना होगा। इसके ऊपर में जो गुजरात है, गुजरात और सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, यानी इधर गुजरात और सिंध प्रांत के बीच में जो है यह सरक्रिक क्षेत्र है। और यह 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली जलीय क्षेत्र है। और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है विवादित क्षेत्र है। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? सरक्रिक है। और यह भारत के गुजरात और सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, सिंध के बीच का जगह है। और यह एक विवादित क्षेत्र है। और भारत के गुजरात से जो है, यह देख रहे हैं गुजरात और यहाँ पर सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है, और यहीं पर है सरक्रिक। और सरक्रिक के बारे में हमने जाना था कि भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो सरक्रिक है। यानी यहीं से जो है हमारा भारत शुरू होता है और इधर पाकिस्तान है। तो यह जो एक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के लिए। और यह सरक्रिक क्या है? तो एक दलदली क्षेत्र है। और यह 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली जलीय क्षेत्र है, जिनको लेके कि विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस तरह से जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी जो प्रमुख द्वीपें थी उनके बारे में हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें द्वीप के अलावे इस चैप्टर में, तो एक मरुस्थल का भाग रह जाता है। और मरुस्थल के लिए आप जानते ही हैं कि मरुस्थल के लिए भारत में एक ही जगह है। और वह जगह कौन सा है? तो वह राजस्थान का क्षेत्र है। और राजस्थान में भी कौन सा क्षेत्र? तो पश्चिमी क्षेत्र, यानी पश्चिमी राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए जो है एक वीडियो अलग से आएगी, जिसमें विश्व के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो उसमें इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है भारत का भौतिक विभाजन जो है, इसका आखिरी क्लास जो आज यह द्वीप समूह का था, यह समाप्त हो गया है। और इसी के साथ जो है भारत का भौतिक विभाजन को हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके साथ हमारा जो आज यह चैप्टर चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन, वह 4 पार्ट में पूरा हो चुका है। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हमने लगभग कर ली है। सारी चीजों को हमने समझ लिया है अच्छी तरह से। अगर फिर भी अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन रह जाए, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो 2 बार 3 बार प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब अच्छे से दिया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होगी वह पढ़ाई से संबंधित है, जो आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ नए चैप्टर में। और तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।
अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।